तो गाइज अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इस टाइम पे बिटकॉइन की कीमत न्यू ऑल टाइम हाई मतलब कि 40 लाख रुपए तक पहुंच गई है। तो इस पे बात करना तो बनता है। तो गाइस सबसे पहले ना काफी आसान भाषा में समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन जो है वो आखिर होता क्या है, और इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि पैसा क्या होता है। तो देखो, इन सिंपल टर्म्स आप पैसे को ना वैल्यू के इक्वल रख सकते हो, मतलब कि मनी इज इक्वल टू वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हो तो उस सामान के बदले आप वैल्यू के तौर पे उसे पैसे देते हो, और टाइम टू टाइम ये जो पैसे की वैल्यू है इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग अनाज के बदले काम करवाते थे, फिर लोगों का गोल्ड में इंटरेस्ट आया क्योंकि गोल्ड जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसकी जो वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा होती है। पर गोल्ड को आप हर जगह कैरी करके नहीं ले जा सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया कि आप ये जो गोल्ड है अपना वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर सकते हो, और उसके बदले वो आपको एक रिसिप्ट पे करेंगे जिससे आप ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हो। और उसके बाद ये जो रिसिप्ट है वही आगे जाके पेपर मनी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद लोगों ने पैसों को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सामान के बजाय गवर्नमेंट के एक प्रॉमिस पर ट्रस्ट किया। जैसे कि ये 500 रुपए का नोट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो इस प्रॉमिस के जरिए गवर्नमेंट ने बताया कि आप इस पैसे को अगर कहीं पे भी लेके जाओगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, मतलब आप इस पैसे से किसी भी दुकान पे जाके कोई सामान खरीद सकते हो या फिर किसी से भी कोई काम करवा सकते हो, और लोग आपको इसके बदले सामान देंगे या फिर आपका काम करेंगे, इसीलिए क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट के उस प्रॉमिस पर ट्रस्ट है। अब आप सोचोगे कि गवर्नमेंट फिर मन चाहे जितने नोट छाप के हमें क्यों नहीं बांट देती। अब देखो, नोट जितने ज्यादा छपेंगे ना उतनी उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। एक्चुअल प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब रिसोर्सेज पूरे होंगे। अब ये जो पैसा है ना, सरकार इसकी देखभाल करती है, मतलब जब तक गवर्नमेंट स्टेबल है तब तक लोग इस करेंसी पे ट्रस्ट करेंगे। अगर एक बार ये ट्रस्ट टूट गया तो इस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप जो भी अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक उन पैसों को डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। अगर इस इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो जाए तो आपका पैसा रिस्क पे आ जाता है। आप पीएमसी बैंक का एग्जांपल ले सकते हो, लोग अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे। एक तरह से ना आप अपने पैसे का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हो। इसमें देखो, ट्रांसपेरेंसी का इशू तो होता ही है, और क्योंकि कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट आपके पैसे को कंट्रोल कर रहा होता है तो इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व होता है, और गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी वक्त आपके पैसे का लीगल स्टेट हटा सकती है। ये चीज हमने डीमोनेटाइजेशन के वक्त भी देखी थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव क्रिप्टो करेंसी। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जो कि लिमिटेड है एंड इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कि कोई एक अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं करती। अब जैसे मान लो कि आपने कुछ पैसे अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर किए एनईएफटी या फिर यूपीआई के थ्रू, तो एक बैंक जो है ना वो आपकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है, मतलब कि वो ये सारा हिसाब किताब रखता है कि आपने कितने पैसे कब किसे ट्रांसफर किए हैं। बट जो बिटकॉइन है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसमें कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो कि इन सब ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए यूज में आती है। आप ना इसमें देखो ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर कर सकते हो। अब देखो, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। सेकंड चीज की ये सिक्योर है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो आप इसमें जो नेटवर्किंग ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, मतलब एक बार जो ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो गई उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। तीसरा एडवांटेज ये है कि जो बिटकॉइंस है ना ये प्राइवेसी फोकस्ड है, मतलब आप इसमें अनोनिमसली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। एंड लास्टली जो बिटकॉइंस है वो लिमिटेड है, मतलब इसका एक फाइनाइट नंबर ऑफ अमाउंट है। 21 मिलियन बिटकॉइंस जो है उससे ऊपर आप बिटकॉइंस को माइन या फिर जनरेट नहीं कर सकते हो। अब आप लोग ने ये सोच रहे होंगे कि बिटकॉइंस आते कहां से, तो जो नए बिटकॉइंस होते हैं ना उन्हें एक कंपैरेटिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू जनरेट किया जाता है जिसे माइनिंग कहते हैं। अब माइनिंग फॉर बिटकॉइन इज लाइक डिजिटल वर्जन ऑफ डिगिंग फॉर गोल्ड। अब जो माइनर्स होते हैं ना वो अपना सिस्टम लगाकर जितने भी नेटवर्किंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें प्रोसेस करते हैं एंड रिवॉर्ड के तौर पे उन्हें बिटकॉइंस मिलते हैं। अब ये जो बिटकॉइंस है, किसी माइनर को कितने बिटकॉइंस मिलेंगे ये उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग एक साथ माइनिंग कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोग एक साथ मिलकर इस एल्गोरिथम के थ्रू माइनिंग करेंगे ना उतने ही कम बिटकॉइंस उन्हें मिलेंगे। अब देखो, बिटकॉइंस को आप या तो माइन कर सकते हो या फिर आप बिटकॉइंस को खरीद के अपने पास स्टोर करके रख सकते हो, और जैसे जैसे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे आप इन बिटकॉइंस को बेच के जो प्रॉफिट है उसे अर्न कर पाओगे। अब देखो गाइस, बिटकॉइन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा रिस्की एसेट है, क्योंकि इसे अगर आप एज अ सेविंग लेके चलोगे तो हर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं है रिस्क डालने के लिए। जो बिटकॉइन की प्राइस है ना ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, मतलब कि रातों रात इसकी जो कीमत है वो ऊपर भी जा सकती है या फिर रातों रात आपको लॉस भी हो सकता है। अब जैसे मैं पर्सनली बिटकॉइन में मैंने 2-3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, और उस इन्वेस्टमेंट में मैंने जो बिटकॉइन की प्राइस उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कम थी, तो इसलिए मुझे अभी बिटकॉइन पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि देखो मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल दूंगा कि आप रातों रात अपने जो सेविंग्स है उसे बिटकॉइन में डाल दो और आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको बिटकॉइन की थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अब देखो, गवर्नमेंट का बिटकॉइन में कोई इन्वॉल्वेंस नहीं है, तो इसमें बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती है। इसमें गवर्नमेंट आपके पैसे का कोई ट्रैक भी नहीं रख पाता। सेकेंडली, बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल इन नेचर है, मतलब हर 30 सेकंड में इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। जितनी ज्यादा हाइप बढ़ेगी बिटकॉइन की कीमत भी उतनी बढ़ती रहेगी। अब बिटकॉइन को आप ना दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो आप इसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बट
उसमें आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पे रहेगी कि क्या वो बिटकॉइन लेगा या फिर नहीं। दूसरा, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, अगर आप अपने पैसों को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको मैक्सिमम 1 से 2% का प्रॉफिट मिलता है। वही अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाओगे तो 14 से 15% रिटर्न मिलेगा, और अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो फिर भी आपको 6 to 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। बट वही जो बिटकॉइन का जो प्रॉफिट रेट है ना, वो है 67%। अब बिटकॉइन का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इसमें जो रिस्क है वो भी बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इसमें अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डाल के ये सोचोगे ना कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, फिर तो आपका नुकसान होना तय है। पर अगर आप स्मार्टली इसमें इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी ना यार बिरयानी में पड़ने वाली इलायची की तरह है, कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं। इसमें सही या गलत कुछ नहीं है। सिमिलरली, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये बिल्कुल आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। बड़ी बड़ी एंटिटीज जैसे कि एलॉन मस्क ने फिलहाल $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं बिटकॉइन में, और अगर आप भी चाहो तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिनमें से एक है कॉइन स्विच कुबेर। मैंने ये ऐप खुद भी यूज किया है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें आप बिटकॉइन के अलावा कई सारे और भी अल्ट कॉइन्स जैसे कि इथेरियम, पेक्सोस से लेकर 100 अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉइन स्विच कुबेर ऐप को ना लगभग 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने के लिए, और मैं पर्सनली ये ऐप इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसका इंटरफेस मुझे बहुत ही ज्यादा सिंपल लगा। कॉइन स्विच कुबेर ऐप गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा, जहां से इसे डाउनलोड करके रजिस्टर करने पे आपको 50 रुपए के फ्री बिटकॉइंस भी मिल जाएंगे। रजिस्टर करते ही सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये आपका केवाईसी कंप्लीट कर देगा, और आप मिनिमम 100 रुपए डिपॉजिट करके इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। जो भी क्रिप्टो करेंसी आपको खरीदनी है, आपने जाके बाय पे क्लिक करना है और बस अमाउंट डाल के परचेज कर लो। ये ऐप किसी भी तरह का कोई भी कमीशन या फिर फी आपसे चार्ज नहीं करेगा। आपको जब भी सही लगे ना, अपने खरीदे हुए सारे बिटकॉइन या फिर किसी भी दूसरे अल्ट कॉइन्स को आप सिर्फ एक क्लिक में सेल करके अपना सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हो। इस पूरे ऐप में ना सिक्योरिटी को सबसे प्रायोरिटी पे रखा गया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका इंटरफेस भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जितनी आसानी से आप स्विगी या फिर जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो, उतनी इजीली आप इसमें क्रिप्टो करेंसीज को खरीद या फिर बेच सकते हो। अभी आरबीआई भी अपनी खुद की क्रिप्टो लॉन्च करने वाली है, और गवर्नमेंट भी बिटकॉइन को ना बिल्कुल पूरी तरह से बैन नहीं करने वाली। मे बी इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड हो सकते हैं, बट फिलहाल कोई ऑफिशियल फाइनल वर्डिक्ट नहीं आने तक आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। कॉइन स्विच कुबेर का ना अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जहां पे ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। आप चाहो तो उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डिस्प्ले पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम शो हो रहा होगा, जाओ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।